नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। नैकान्तिकं तद्विकृतेऽपि निष्कृते, मनः पुनर्दावति चेत् सत्यथे। तत्कर्मनिर्हारभीप्सितां हरेर्गुणानुवाद खलु सत्यभावनः। आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। जब समय कोरोना महामारी के चलते जब सब अपने अपने घर में बंद हो गए, अब तो बहुत कुछ शुरू होने लगा है, परंतु कोरोना से लड़ने के लिए दो चीज़ मेन है उसमें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। अगर इससे जीतना है तो ये दो चीज़ का बहुत पालन करो। बिना काम के घर के बाहर ना जाइए और थोड़े भीड़ भाड़ वाला जो भी हिस्सा है वहाँ पे कम जाइए। और जब तक ये कोरोना है, ये लॉकडाउन है, प्रति एक दिन घर पे रहकर भगवान का कुछ भगवत चिंतन करेंगे, भगवत मनन करते हैं, तो ये सारा ही मार्ग है वो पुण्य का है। और अपने पास कुछ पुण्य होगा तो अपना कल्याण हो पाएगा। इसलिए पहले अपना कुछ पुण्य हम अर्जित करेंगे। तो ये पुण्य अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कल हमने बात की थी अजामिल की, जो अजामिल, अज यानी माया और मिल यानी मिला हुआ, जो माया के साथ मिला हुआ है वो अजामिल की हमने बात की थी। कल हमने देखा था गांव में संत आए, उनके घर गए और अजामिल की पत्नी ने
साधुओं को भोजन करवाया और सूर्य जब ढलने का समय आया, उनको लगा कि अब नहीं अजामिल आ जाएंगे, तो ऋषियों को जल्दी ही खाने को बोला। तब ऋषि तो समझ गए थे कि ये पुत्री बहुत दुखी है और हमने इसका अन्न खाया है, तो जिसका भी अन्न हम खाते हैं उसका कभी हम बुरा नहीं करते, उसका सब अच्छा कर देते हैं। इसलिए साधु बोले कि आज जो भी हो, परंतु ये नास्तिक को हम आस्तिक बना के ही जाएंगे। फिर और साधु का अर्थ क्या होता है? देखिए, काफ़ी बार हमारे यहाँ, आपके यहाँ साधु आते होंगे तो आप उनको कुछ भोजन में देते होंगे। आप उनको जो भोजन करवाते हो, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे इनको क्या खिलाए मफत में, ये क्या करेंगे खा के। परंतु ये ना सोचिए, ये सोचिए कि जो साधु वो खा रहा है वो हमारे पाप है, वो पाप हमारे खा लेते हैं और उनके द्वारा हमारा पुण्य संचित होता है। और जब वो साधु पुरुष खुद समाधि लगाते हैं, श्री हरि से अपना ध्यान करते हैं, तो उनका पाप स्वयं नारायण हर लेते हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर साधु, कोई भी महात्मा जिसमें आपको श्रद्धा हो, जिसको आपका इच्छा हो, आपकी मन हो, अगर आपकी श्रद्धा हो, शक्ति हो, तो प्रत्येक दिन किसी ना किसी साधु को कुछ ना कुछ भोजन करवाइए। अब इस तरफ अजामिल की पत्नी ने भोजन करवा दिया, परंतु साधुओं ने अब निश्चय किया कि अब तो भगत जी को हम सुधार के ही यहाँ से जाएंगे। और उतने में ही गांव के चौराहे के पास अजामिल निकला और वो कुशली करने वालों ने बताया कि संत अजामिल, जय सिया राम, कैसे हो? इतना सुनते ही अजामिल की आंखों में क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, कौन हो तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या? वो जो बैठे थे उन्होंने कहा, अरे आपके घर पे तो भोजन समारंभ चल रहा है, लगता है साधुओं के लिए अन्न क्षेत्र खोला है। इतना सुनते ही अजामिल आग में बुलबुला होके सीधा अपने घर गया और जैसे ही भगवा वस्त्र देखा, उनको बहुत क्रोध आया। कहते हैं, अरे उनकी पत्नी को बुलाया, कहा, अरे किसकी आज्ञा से इसको भोजन करवा रही हो? किसने तुम्हें कहा इनको भोजन करवाने के लिए? क्रोध में बुलबुला होके बहुत कुछ बोला अपनी पत्नी को। अब सभी साधुओं को बोलने लगा, ये तो मेरी पत्नी ने आपको भोजन करवा दिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर शक्य होता तो तुम सबको इतना मार मारता कि जो भी खाया है वो यहीं पे निकलवा देता। इसलिए अब आप चले जाइए यहाँ से। साधु ने किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं किया, क्योंकि सच्चा संत वही है जो तितिक्षु है। हमने पहले भी बात की है तितिक्षु के बारे में, जो प्रतिकार होने की
समता है जिसके पास, परंतु वो प्रतिकार नहीं करते, वही सच्चे संत है। अब इन्होंने निश्चय कर लिया। एक साधु ने बोला, अरे अजामिल जी, एक अपने शास्त्र में नियम है कि जिसको भी अगर साधु ब्राह्मण किसी को भी अपने घर भोजन कराओ तो उसको दक्षिणा देना आवश्यक है। तो अभी आपने हमें दक्षिणा नहीं दिया तो हम ये स्थान छोड़ के जा नहीं सकते। अजामिल सोच रहा है, एक तो मेरे घर मुफ्त में भोजन करके गए और वापस मुझसे ही दक्षिणा मांग रहे। अरे उनकी पत्नी को कहता है, जरा अंदर से एक बड़ी सी लकड़ी ला, ये सभी संतों को एक एक दक्षिणा देनी है, बड़ी सी एक लकड़ी ले ले। परंतु संत कुछ भी नहीं बोलते। तो 5 मिनट ऐसा चला। अजामिल गुस्से में बुलबुला होके बोला कि अब निकल रहे हो या मैं मारना शुरू करूं। तभी अजामिल की पत्नी थरथराती हुई संतों के चरण में नमस्कार की और बोली, महात्मा जी आप यहाँ से चले जाइए, ये कुछ भी कर देंगे। संत की दृष्टि में प्रत्येक स्त्री माँ और बहन के स्वरूप होती है। तो संतों ने कहा, अरे उनको मार ही मारना है ना, और क्या करना है, क्या कर लेंगे। और परंतु हम दक्षिणा के बगैर घर से नहीं जाएंगे। फिर अजामिल को ये सबसे छुटकारा चाहिए था। ठीक है चलो बोलो, अब क्या चाहिए आपको। जैसे कोई पुलिस वाला रुक लेगा हमें तो हम क्या बोलेंगे, चलो भाई अब कुछ ले दे के खत्म करो ना। उसी तरह अजामिल भी इससे मुक्त होना चाहता था। तो बोला कि अब बोलिए क्या चाहिए आपको। मन में सोच रहा था कि अभी दक्षिणा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, पर सच्चा संत वही है जिसको दक्षिणा की कुछ नहीं पड़ी, जिसको पैसे का लालच नहीं है, सम्मान का मोह नहीं है और अपमान का भय नहीं है, वही सच्चा संत है। अब संतों ने कहा, अजामिल जी हमें आपके पास से कोई भी धन का लालच नहीं है, पैसों का लालच नहीं है। वापस अजामिल बोला, अरे तो क्या चाहिए अब, मेरे घर में रुकना चाहते हो क्या। अजामिल को संतों ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे एक वचन चाहिए कि आपकी पत्नी जो सगर्भा है, आपको पुत्र प्राप्त होगा, वो भी हम आपको बोलते हैं, पर वो पुत्र का नाम आप नारायण रखोगे। अजामिल ने सोचा बस इतना ही चाहिए आपको। हाँ चलो मैं रख दूंगा। संतों ने वापस पूछा, क्या नाम रखोगे। नारायण। वापस अजामिल बोला, हाँ नारायण ही नाम रखूंगा। वापस अजामिल को पूछा, कौन सा नाम रखोगे। अरे बाबा नारायण रखूंगा, एक बार तो बोल दिया, अब तो जाओ। ऐसे 5-7 बार उनके पास नारायण का नाम बुलवाया और फिर चले गए। अंतराल के बाद उनके वहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ और
पुत्र का नाम अजामिल ने जो संतों को वचन दिया था उसके हिसाब से नारायण नाम रखा। अब तो पूरे दिन रात्रि संध्या हर टाइम बस एक ही नाम नारायण 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 का ही नाम था। हम काफ़ी बार देखते हैं कि पहले का जो समय था उसमें लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम ऊपर से रखते थे, परंतु आज सब चेंज हो गया है। जैसे गोलू, पिंकू, टिंकू, मिंकू ऐसा नाम रख देते हैं, परंतु एक्चुअल जो नाम है वो भगवान के नाम के ऊपर से रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जब भगवान के नाम से जो नाम रखा गया होगा तो जितनी बार उसको आप बुलाएंगे उतनी बार भगवान का नाम स्मरण होगा, नाम कीर्तन होगा। इसलिए बच्चों के नाम है वो भगवान के नाम पर से रखिए। अब हर समय नारायण नारायण का जाप होने लगा था। उनको, अजामिल को मालूम नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, परंतु वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। समय जैसे व्यतीत होता गया वैसे ही अजामिल का अंत समय जब नजदीक आ गया, अब अजामिल अपनी मरण शैया पे लेटे थे और यम के दूत उसको लेने आए। अब यम का दूतों का स्वरूप देख के अजामिल अपने पुत्र को 3 बार पुकारा, नारायण 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 इतना कहा और भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेने के लिए आ गए। ये नाम का महिमा है। यमदूत वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा, आप विष्णु पार्षदों से बात की कि अरे आप यहाँ कैसे आ गए, इसको तो हमें ले जाना है। विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा, अब ये आपके साथ नहीं आ सकते क्योंकि इसने नारायण का नाम को पुकारा है अंत समय में, तो इसको लेने के लिए हम आ गए हैं। अरे नहीं ले जा सकते आप इसको, ये तो अपने बच्चे नारायण को पुकार रहा था, आपको, आपके नारायण को नहीं। पार्षदों ने कहा, अरे वो जो भी है, पर उन्होंने नारायण का नाम लिया है और एक बार जिसको नारायण का नाम मिल जाता है अंत समय में, उसको कभी यमलोक में भटकना नहीं पड़ता है। तो आप यमदूतों यहाँ से चले जाइए, ये अब हमारे साथ वैकुंठ लोक में गमन करेगा। ये जो भी सारी बातचीत हो रही थी दोनों के बीच में, जो मरण शैया पर पड़ा हुआ अजामिल भी सुन रहा था ये सब और अपनी जिंदगी को कोस रहा था। अरे मैंने क्या किया पूरी जिंदगी, कभी भगवान में श्रद्धा नहीं रखी, कभी कुछ कर्म नहीं किया, अपने शरीर के शत्रुओं के साथ हर समय में जुड़ा रहा, प्रभु में मैंने कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया। वो संत महात्मा का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनके द्वारा आज मुझे यमलोक में से मुक्ति मिली है। अगर वो नहीं आते तो कभी मेरी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए
मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। फिर अजामिल विष्णु दूतों के साथ भगवान के नारायण लोक धाम में वैकुंठ लोक में चले गए। अब पहले अजामिल का अर्थ क्या था? अज यानी माया और मिल यानी मिला हुआ। जो माया के साथ मिला हुआ है वो अजामिल था। अब क्या होता है? अज वत्ता आ वत्ता मिल। अज यानी भगवान विष्णु, आ यानी उसकी मति, और मिल यानी मिल गई। जो सर्वत्र में प्रभु को प्राप्त करने को उत्सुक है, बेचैन है, वो अजामिल है। और अजामिल को फिर सहस्त्र वर्षों तक वैकुंठ में उसका वास हुआ और उसको मुक्ति प्राप्त हुई। और इसी के साथ आज का हमारा जो ये भगवत चिंतन है उसको हम यहाँ पे विराम देंगे और वापस कल षष्ठम स्कंद में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए। आशा है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए, ऐसी भगवान से भी प्रार्थना है। तब तक के लिए हमको घर में रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। जय सोमनाथ जी, जय सिया राम।